हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं पार्ट नंबर 2 संविधान का जो है। आज टॉपिक है हमारा संविधान सभा यानी भारतीय संविधान सभा। ठीक, इसे जानेंगे कि क्या होती है और कैसे कैसे ये इसका आयोजन हुआ था। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय संविधान एक संप्रभु ढांचा था जिसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, है ना, जिसने देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1946 में भारत का दौरा किया था। ठीक है, क्या है संविधान सभा? भारतीय संविधान सभा का एक संप्रभु ढांचा था। ठीक है, क्या है? भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु ढांचा था जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था, जिसने देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1946 में भारत का दौरा किया था। ठीक, अब देखते हैं इसका गठन कैसे हुआ, कब और कैसे हुआ, है ना। तो बात करते हैं इसके गठन की। इस सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था एवं इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। समझ में आ रहा है ना। तो इसका गठन कैसे हुआ था? इस सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अकॉर्डिंग 1946 में हुआ था, है ना। इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। कैसे हुए थे? चुनाव के अकॉर्डिंग इसका गठन हुआ था 1946 में जुलाई में। ठीक, अब देखते हैं इसकी पहली बैठक कब हुई थी। जो हमारी भारतीय संविधान सभा है इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग करने पर बल दिया था। ठीक, ये मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और अपना अलग पाकिस्तान की मांग करने पर जोर दिया था इन लोगों ने। ठीक, अब इसके सदस्य देखें। संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जिनमें से संविधान सभा में सदस्य कितने थे? संविधान सभा में सदस्य 389 थे, जिनमें से 292 प्रांतीय प्रतिनिधि थे, है ना। देखते हैं इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बीटी कृष्णमचारी, ठीक, हरि सिंह गौर। इनका नाम थोड़ा मतलब बड़ा है तो देखें। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बीटी कृष्णमचारी, डॉक्टर हरि सिंह गौर थे इसके उपाध्यक्ष। ठीक, अब बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक, संवैधानिक सलाहकार कौन थे इसके? BN राव थे। तो चलिए आगे और बात करते हैं कुछ। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति की। ठीक, प्रारूप समिति का मुख्य कार्य भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना था। जो प्रारूप समिति का जो मुख्य कार्य था भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का था। ठीक, क्या तैयार करने का था? प्रारूप, है ना। प्रारूप समिति का मुख्य कार्य भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का था। इसका दूसरा नाम क्या है? मसौदा समिति। जो प्रारूप समिति है ना इसको हम मसौदा समिति भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? मसौदा समिति। कई बार इससे भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है एग्जामिनर, मसौदा समिति से। ठीक, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? इसमें टोटल सदस्य 7 थे और इसकी स्थापना जो हुई थी 29 अगस्त 1947, है ना। तो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। अब देखते हैं ये 7 सदस्य जो थे इनके क्या क्या नाम थे। प्रारूप या मसौदा समिति में शामिल सदस्यों की कुल संख्या 7 थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 देखें, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना, क्या थे? सेकंड क्या है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर था।
एन गोपाल स्वामी थे, के एम मुंशी जी थे, मोहम्मद सादुल्ला जी थे, और 6 देखें बी एल मित्र थे, और लास्ट वाला है डी पी खेतान। तो ये लोग इसके टोटल सदस्य थे। ठीक, टोटल 7 जिनके नाम इस प्रकार मेंशन कर दीजिए हैं। क्या क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और पूरी संविधान सभा का एक निचोड़ है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 1922 में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यह कथन किसने कहा था? क्या है क्वेश्चन? 1922 में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये लाइन कही थी किसने? महात्मा गांधी जी ने कही थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये लाइन बोली थी किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने। क्या बोला था? 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का एक गठन किया जाए? तो ये मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा का गठन कराने के लिए 1924 में ये बात कही थी। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जो संविधान सभा है इसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राव जी ने। ठीक, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? क्या है? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये गई थी फैजपुर में 1936 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, ये डेट पूछ लेता है कभी कभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक, क्या है? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। टेट, सीटेट, सुपर टेट और मतलब आल्सो अदर जो भी कंपटीशन लाइन के एग्जाम हैं उसमें सारे ये पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये क्रिप्स योजना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? है ना, क्या है? संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जो संविधान सभा है इसके गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो संविधान सभा गठित हुई इसका जो बेस था वो ये बेस था कि किसके बेस पर हुआ था इसका मतलब गठन? तो कैबिनेट मिशन योजना कह लो या प्लान कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है ना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक, अब देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? यानी कि 389 सदस्य थे। अभी पिछले मैंने डिस्कस कर रखा है इसके ऊपर कि टोटल सदस्य कितने थे संविधान सभा में, तो 389 सदस्य थे, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो हमारी संविधान सभा थी इसमें मतलब सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो किस टाइप से हुआ था? तो देखें, ध्यान रखें, नंबर 1 क्या है? ऐसे इसका मतलब वो हुआ था विभाजन। क्या है? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे। ठीक, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में के 4 प्रतिनिधि थे। इस टाइप से इसको डिवाइड किया था 389 करके। ठीक, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे,
है ना, और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे। तो इस प्रकार से मतलब ये है संविधान सभा में सदस्यों का विभाजन इस टाइप से हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। क्या? संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे? ठीक, क्या है? संविधान सभा में 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें से कांग्रेस के कुल 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, बाकी रिजेक्ट किए गए थे, 208 ही बस सेलेक्ट किए गए थे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? जो दोबारा से गठन हुआ था 1947 में, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? दो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी, वो 299 रह गई थी बस, ओनली। ठीक, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 299 प्रतिनिधि थे, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में था? तो ये 10 लाख व्यक्ति के रेशियो में था। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था प्रांतों की विधानसभा। ठीक, प्रांतों की विधानसभा के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। संविधान सभा में अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, जो संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित किया था तो वह किया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो मतलब यह है क्या, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए थे? जो संविधान पर हमारे सिग्नेचर किए थे वो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 जनवरी 1950 को। अभी मैंने आगे भी कर रखा है, ये क्वेश्चन बता रखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थीं? जो हमारा फाइनली संविधान डन हुआ था उसमें कितने आर्टिकल्स और कितने अनुसूचियाँ थीं? तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। क्या थी? 395 आर्टिकल्स थे यानी कि अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखें। पूरा संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? जो हमारा पूरा संविधान जब बनाया था, लिखने बैठे थे लोग, तो उन्होंने जो कंप्लीट संविधान जो बनाया था उसे बनाने में टाइम जो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक, टोटल संविधान को बनाने के लिए, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लेता है कितने समय में मतलब हमारा भारतीय संविधान बना था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने किया? जो भारत के लिए संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार किसने किया था? तो स्वराज पार्टी 1924 में ये विचार किया था, स्वराज पार्टी ने। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में या सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जो भारतीय संविधान है इसमें महिला सदस्यों की संख्या थी, नंबर ऑफ फीमेल्स करके, तो ये 15 महिलाएं थीं। कौन थी? 15 महिलाएं थीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यानी कि 25 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25।
संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये था संयुक्त प्रांत का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, संविधान सभा में किस देश रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये एक ऐसा राज्य है हैदराबाद, इसने भाग नहीं लिया था, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंट से। इसमें इस क्वेश्चन में मतलब आयोग के द्वारा भी एक मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है कि कभी मतलब पश्चिम बंगाल से ही मानते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल से ही मानते हैं और ये मुंबई प्रेसिडेंसी से भी। तो जो आप लोगों को ठीक लगे वही राइट कर लेना। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? जो संविधान सभा है उसका जो चुनाव हुआ था वह वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, है ना। अब देखते हैं संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर देखें 30, भारतीय संविधान को किसने बनाया, है ना। जो भारतीय संविधान है इसको बनाया किसने था? संविधान सभा ने। ठीक। किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। अब देखते हैं 31 की। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो संविधान सभा है इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो जब संविधान सभा का गठन हुआ था, जो उसका उद्घाटन हुआ था, तो मतलब इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक। जो कि एक अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे मतलब। तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये आपको पता रखा है, ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछता ही है, तो अपने हिसाब से याद रखना अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये पूछे ही जाते हैं, है ना। तो इस पर मार्क कर लें वेरी इंपॉर्टेंट करके। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष एवं अस्थायी अध्यक्ष कौन कौन थे? तो ये ध्यान रखना कि मतलब जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि पहली बैठक हुई थी वो, जो कि मतलब नेक्स्ट टाइम हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को ये मतलब इन्होंने इसका आयोजन किया था। तो अस्थायी रूप से इनको अध्यक्षता मिली थी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये 13 समितियां नियुक्त की थी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा की प्रारूप समिति या मसौदा समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति, इसके कई नाम हैं, मतलब 2-3 नाम हैं इसके। मसविदा समिति भी कहते हैं इसको और मसौदा समिति भी कहते हैं। ठीक। तो इसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था इसका प्रस्तावना का प्रस्ताव। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो ये सारे निर्णय जो लिए गए थे संविधान सभा में और समायोजन के अकॉर्डिंग लिए थे, मतलब ये सबकी सहमति और समायोजना के आधार पर लिए थे। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव किया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो संघीय समिति के अध्यक्ष थे वह ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। भारतीय संविधान को अपनाया गया भारतीय संविधान द्वारा जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है।
संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, या हम कहते हैं झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि 1947 में 22 जुलाई को इन्हें माना गया था। ठीक, तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास नंबर 2 संविधान की, और पार्ट नंबर 2 है ये। तो ज़रूर बताएं कमेंट में कि कैसी लगी क्लास पॉलिटी की। सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए सीरीज चला रहा हूँ मैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ है। संविधान सभा के जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने निकाले हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। ठीक, तो बाकी बिंदास तरीके से पढ़ते रहें, लगातार कंटिन्यू अच्छे से, और मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए बने रहें अजय एकेडमी के साथ बिंदास तरीके से। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने यार दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें हमारी संविधान की सेकंड क्लास, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।